Welcome to Maraba Kids Mall, Islampura, Malegaon. आज की मीटिंग के सदर आबिद मामू और हमारे इस्लाम पार्टी के कायद आसिफ साहब, खालिद हाजी साहब और दिगर जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले इस्लाम पार्टी का और इस्लाम पार्टी के कायद का, इस्लाम पार्टी के सदर साहब का और जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे से आदमी पे भरोसा करके और मुझे उम्मीदवारी जाहिर की। मैं मेरी महल्ले की जानिब से और पूरे वार्ड के पैनल के जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और दूसरी बात कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ना ही मैं मुकर्रिर है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हमारे वार्ड की निस्बत से नुमानी नगर के ताल्लुक़ से हम, मेरे घर से मेरे वालिद तकरीबन 35 साल से इलेक्शन लड़ते आए। ये अलग बात है, बदकिस्मती से क्या अल्लाह ने हमें इज्जत नहीं दी, जो भी अल्लाह का फैसला था हमें मंजूर था। मैं वाज़े तौर पर ये बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि 35 साल से मेहनत करने के बावजूद हम लोग लगे रहे। ठीक है, एक चीज़ ये नाराज़गी हो सकती है हमारे लोगों से, हमारे वार्ड के लोगों से, माँ बहनों से, क्या हम नहीं आए, कम आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 35 सालों के अंदर हमने हमेशा कोशिश की, जैसे भी ज़रूरत पड़ी, जैसे भी वक्त मिला, हम वक्तन फ़ौक्तन काम करते रहे और आप लोग के बीच में आते रहे। मैं पीछे से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि 2007 का जब इलेक्शन था, तो 2007 के इलेक्शन में हमारे घर से हमारे वालिद साहब खड़े हुए थे, तो उस वक्त तो मुझको कुछ समझ आ चुकी थी। और उससे पहले के जो 3 इलेक्शन हार चुके थे, 3 इलेक्शन हारने के बाद जो हमारी फैमिली के हालात थे, बहुत ख़राब हालात थे। तो मैं खुद होके ज़ाहिरी तौर पे बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने मेरे वालिद को ये बोला था कि अब्बा अब तुम इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि 3 इलेक्शन हम लोग हार चुके थे और हालात हमारे बहुत ख़राब हो चुके थे। तो मैंने खुद बोला था कि अब्बा अगर आप तुम इलेक्शन लड़ेंगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ होकर सामने वाली पार्टी से इलेक्शन वहाँ काम करूँगा, मेहनत करूँगा। वो सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन छोड़ दो और इलेक्शन से दूर रहो, ये अपने बस का नहीं है या अल्लाह ने हमें इज्जत नहीं दी। तो अब उसके बावजूद अब्बा लड़े, अब वालिद थे, अपने जज्बात थे, तो मैंने बोला उनको, फिर इलेक्शन लड़े, फिर हारे, फिर उसके बाद इलेक्शन हुआ, 2012 आया। ये बात मैं इसलिए वाज़े करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में, मेरी ख़ानदान में, मेरे बड़े भाई लोग के अलावा वाहिद मैं तो जो सबसे ज़्यादा मुखालफत करता था, और कुदरत का अजीब फैसला आया कि उनके नक्श कदम पे अल्लाह ने मुझे ही इज्जत दी और मैं ही उनके नक्श कदम पे वापस निकला। मैं ये बात का खुलासा इसलिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग लगे रहे, इलेक्शन आया, 2017 का इलेक्शन लड़ा, 25 वोट से हारा, अल्लाह का फैसला था, हमने उसे कबूल किया और आज लगे रहे। बावजूद उसके आसिफ साहब की पार्टी में शमूलियत करे, फिर आसिफ साहब का साथ देके, हमने करीब से देखे, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आसिफ साहब ने हमारे जैसे छोटे से आदमी को इज्जत से नवाजा। 3 महीना पहले यूथ का प्रोग्राम था, तो यूथ के प्रोग्राम के अंदर ये मैं जानबूझ के बात बोलना चाह रहा हूँ कि 3 महीना पहले यूथ बॉडी का प्रोग्राम था मेरे घर के पास, नुमाई नगर मेन रोड पे मैंने प्रोग्राम किया था। और पूरे मालेगांव शहर में मैं समझता वाहिद मैं पहला लड़का था, मन्नान बेग, जिसने स्टेज के ऊपर से ये जुमला बोला था, ये अपने लीडर का फख्र महसूस करते हुए बोला था। मैं बहुत बेहतर है इस बिना पे नहीं बोला था कि मैं उम्मीदवारी मांग रहा, और उम्मीदवारी मांगने के बाद मैं काबिल है, क्योंकि मैं 25 वोट से पूरे पैनल से हारा था। फिर भी उसके बावजूद हमारे लीडर को अगर कोई पैनल में 4 उम्मीदवार बेहतर मिलता है, मुझसे बेहतर मिलता है, तो मैं खुद उसका काम करूंगा, उसकी वर्करी करूंगा। आसिफ साहब टिकट दिए तो भी मैं उनके साथ है, और आसिफ साहब टिकट नहीं दिए तो भी उनके साथ है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है कि उसके बावजूद आसिफ साहब ने मुझ पर भरोसा करा, मेरी फैमिली पे भरोसा करा और मुझको टिकट दिया। इस ताल्लुक से मैं 2 बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ आसिफ साहब के असम्बली का इलेक्शन हुआ और हमारा लीडर, मैं तो बोलता आज से जितने भी लोग हैं हमारे लीडर को लीडर ना बोले, वो हमारा भाई है, और भाई बोले। लीडर से ज्यादा मोहब्बत हमारे भाई से करना है हमको। हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ 162 वोट से आ रहा है। मैं आज कारपोरेशन की बात नहीं के बराबर करूंगा
ये मेरे लिए अहम नहीं है, ये मेरा खुदा जानता। और मैं चौक चौराहे पे ये बात बोलता आ रहा हूँ कि हमारा भाई सिर्फ और सिर्फ 162 वोट से आ रहा है, तो हमें ये जुनून जिंदा देखना है। उसके बावजूद हमारा भाई हमारे बीच में दूसरे दिन से पूरे शहर में था, तब से लेकर आज तक हमारे शहर में जो भी कोताही हम जिम्मेदारों से हुई, जो भी उसे दरगुजर करते हुए हमें पूरे शहर के अंदर, कारपोरेशन के अंदर ये साबित करना है कि अगर हमारे लीडर से हमें मोहब्बत है, अगर हमारे भाई से हमें मोहब्बत है, तो जो हुआ उसको दरगुजर करते हुए वो जुनून को जिंदा रखना है। और कारपोरेशन में हमारा मेयर बैठा के, हमारी पार्टी का मेयर बैठा के हमारे भाई को हमें खुश करना है और हमारे भाई को हमें तोहफा देना है। पूरे शहर के अंदर जहाँ भी हमारे दोस्त बिरादर है, रिश्तेदार है, हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां है, हमें पूरे शहर में मेहनत करना है और मेहनत करके हमारे पूरे शहर से कम 40 सीट क्रॉस करना है, ताकि हमारा भाई किसी के आगे भीख ना मांगे और किसी के आगे ये जाके ना बोले कि तू मेरे पास आ जा। इतनी ताकत दे दो हमारे लीडर को, इतनी ताकत दे दो कि हमारे लीडर उसके दम पे, हमारी पार्टी के दम पे तुम्हारे भरोसे हमारा मेयर बैठा दे। इतनी ही बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मीटिंग के सदर साहब हमारे बंगार वाले चाचा, हमारे खाली गाजी साहब, मन्नान सर, हमारे आसिफ साहब। मैं कुछ बातें बोलूंगा भाई लोग कि देखो, काम का तो हमको समझाना नहीं, अल्लाह का करम है, काम समझता, काम करेंगे। लेकिन मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे जो 4 उम्मीदवार आसिफ साहब ने दिए है, खाली गाजी साहब, असलम चेयरमैन साहब, मन्नान बेग साहब के घर से, मेरे घर से मेरी बीवी, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम लोग को वोट दे के कामयाब करो। इंशाअल्लाह काम करेंगे, काम करते और काम करते रहेंगे। इतनी ही उम्मीद लेके आपके सामने आया हूँ, आप लोग हमारा साथ दीजिए। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।